ऐसा मुल्क जिसका रकबा इतना छोटा है कि आप चंद घंटों में इसे एक सिरे से दूसरे सिरे तक पार कर सकते हैं, लेकिन इसकी अहमियत इतनी बड़ी है कि यहाँ होने वाली एक मामूली सी हलचल पूरे मशरकी वस्ता का नक्शा बदल सकती है। एक ऐसा मुल्क जहाँ समंदर भी है और पहाड़ भी, जहाँ नीली लहरें साहिल से टकराती हैं और चंद ही किलोमीटर दूर बर्फबारी होती है, जिसे कभी मशरकी वस्ता का पेरिस भी कहा जाता था, जहाँ दुनिया भर के अमीर तरीन लोग छुट्टियां गुजारने आते थे, जहाँ बैंकों में अरबों डॉलर महफूज रखे जाते थे। लेकिन आज यही मुल्क बहरान, जंग और धमाकों से तबाही की कहानी बन चुका है। ये है लबनान। गैर मुल्की मुदाखलत, मुआशी तबाही और फिर वो हौलनाक लम्हा जब बैरूत धमाके ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। आखिर लबनान ने यह सब कुछ कैसे सहा? आज की इस सनसीखेज वीडियो में हम लबनान के इन राजों से पर्दा उठाएंगे जो शायद आपने पहले कभी ना सुने हों। इन्फो टाइम के प्लेटफॉर्म में खुश आमदीद। लबनान मशरकी वस्ता में वाक़या एक छोटा मगर इंतहाई अहम मुल्क है। इसके मगरब में बहिरा रूम वाक़या है, मशरक में पहाड़ हैं और इर्द गिर्द ऐसे ममालक हैं जो हमेशा खबरों में रहते हैं। इसका दारुल हुकूमत बैरूत है, एक ऐसा शहर जो उम्मीद और तबाही दोनों की अलामत है। दोस्तों, लबनान की कहानी आज से नहीं बल्कि हजारों साल पहले शुरू होती है। ये वो सरजमीन है जहां इंसानी तहजीब के इब्तदाई नक्श आज भी जिंदा हैं। हजारों साल पहले इस सरजमीन पर एक ऐसी कौम आबाद थी जिसे दुनिया फोनिशीन के नाम से जानती है। ये लोग आम नहीं थे, ये समंदरों के बादशाह थे। उन्होंने लकड़ी के जहाज बनाए और बहिरा रोम की लहरों को चीरते हुए दूर दराज इलाकों तक तिजारत की। ये वो लोग थे जिन्होंने दुनिया को एक ऐसा तोहफा दिया जिसने तारीख बदल दी। अल्फाबेट यानी हरूफ तहाजी। आज दुनिया की तकरीबन हर जुबान किसी न किसी शक्ल में इसी निज़ाम पर खड़ी है। वक्त गुजरता गया और लबनान की सरजमीन पर एक के बाद एक बड़ी ताकत आई। सबसे पहले यूनानी आए, फिर रूमी आए जिन्होंने यहाँ अजीमो शान शहर बसाए, सड़कें बनाई और ऐसे मंदिर तामीर किए जो आज भी हैरान कर देते हैं। बाद में अरब आए, उन्होंने यहाँ अपनी सकाफत और जुबान को फरोग दिया और फिर उस्मानी सल्तनत ने सदियों खिते पर हुकूमत की। एक वक्त था जब बैरूत दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में शुमार होता था। 1960 की दहाई में ये रोशनियों का शहर होता था। पार्टीज, बैनुल अक़वामी बैंक, जदीद जिंदगी, लोग इसे पेरिस ऑफ द मिडल ईस्ट भी कहते थे। यहाँ हर चीज थी, पैसा, आज़ादी और तरक्की। फिर 1975 आया और लबनान में एक खौफनाक जंग शुरू हो गई। 15 साल तक गोलियां चलती रहीं, धमाके होते रहे, लोग मरते रहे। एक ही मुल्क के लोग एक दूसरे के दुश्मन बन गए। बैरूत खंडर बन गया। लबनान का निज़ाम दुनिया में मुनफरद है। यहाँ ताकत मजहब के हिसाब से तकसीम है। सदर ईसाई, वजीर आज़म सुन्नी मुसलमान और स्पीकर शिया मुसलमान। ये निज़ाम अमन के लिए बनाया गया था, लेकिन अक्सर यही निज़ाम मसाइल भी पैदा करता है। लबनान के झंडे में एक दरख्त है, सीडर ट्री। ये दरख्त हजारों साल जिंदा रहता है। ये ताकत, सब्र और बका की अलामत है, बिल्कुल लबनान की तरह। 2019 के बाद लबनान शदीद मुआशी बहरान में दाखिल हो गया। करेंसी गिर गई, लोगों की जमा पूंजी खत्म हो गई, बैंक बंद हो गए, लोग सड़कों पर आ गए। 4 अगस्त 2020 वो दिन जब बैरूत हिल गया। एक जबरदस्त धमाका, जैसे एटमी हमला हो गया हो। पूरा शहर तबाह हो गया। लेकिन अगले दिन लोग सड़कों पर थे, अपना शहर साफ करते हुए नजर आए। दोस्तों, अगर लबनान को सिर्फ जंगों और बहरानों के हवाले से देखा जाए तो ये इस मुल्क के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी, क्योंकि लबनान की असल पहचान इसकी सकाफत है, इसकी मौसीकी है और सबसे बढ़कर इसके खाने हैं। लबनान वो मुल्क है जहाँ खाना सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं बल्कि एक तहजीब, एक रवायत और एक जज्बाती तजर्बा है। यहाँ खाने को बांटना मोहब्बत की अलामत समझा जाता है। लबनान की सकाफत सिर्फ खानों तक महदूद नहीं, यहाँ की मौसीकी भी इतनी ही मशहूर है, खास तौर पर फारूज की आवाज़ जो लबनान की पहचान बन चुकी है। इनके गाने सिर्फ मौसीकी नहीं बल्कि जज्बात हैं, यादें हैं और एक पूरी कौम की रूह है। सबसे हैरान कुन बात यह है कि लबनानी लोग मुश्किल से मुश्किल हालात में भी खुश रहना नहीं भूलते। जंग हो या मौशी बहरान, फिर भी शादियों में रक्स होगा, मौसीकी बजेगी और खाने की मेज सजी होगी, क्योंकि इनके नज़दीक जिंदगी हर हाल में जीने का नाम है। दोस्तों, लबनान के बारे में एक ऐसी हकीकत है
जो अक्सर लोगों को हैरान कर देती है, और वो ये है जितने लबनानी खुद लबनान में रहते हैं, इससे कहीं ज्यादा तादाद दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में आबाद है। यानी एक तरह से देखा जाए तो लबनान सिर्फ एक मुल्क नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में फैली हुई एक कौम है। लबनानियों की बैरून मुल्क जाने की कहानी नई नहीं। ये सिलसिला आज से नहीं, बल्कि सदियों पहले शुरू हो चुका था। कभी तजारत की तलाश में, कभी जंगों से बचने के लिए, और कभी बेहतर जिंदगी की उम्मीद में लबनानी लोग अपने वतन को छोड़कर दुनिया के कोने कोने में जा बसे। खास तौर पर ब्राजील, यूनाइटेड स्टेट और खलीजी ममालिक में लाखों लबनानी आबाद हैं। बैरून मुल्क रहने वाले लबनानी सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बनाते, बल्कि अपने वतन को नहीं भूलते। हर साल वो अरबों डॉलर लबनान भेजते हैं। ये पैसा लबनान की मईशत के लिए ऑक्सीजन जैसा काम करता है, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब मुल्क शदीद मौशी बहरान का शिकार हो। दोस्तों, अगर आप लबनान को सिर्फ खबरों में देखते हैं तो शायद आप सिर्फ जंग और बहरान का मुल्क समझते होंगे, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। लबनान कुदरत का एक ऐसा शाहकार है जहां हर मंजर एक पोस्ट कार्ड जैसा लगता है। ये वो जगह है जहां चंद घंटों के सफर में आप मौसम, मंजर और दुनिया सब कुछ बदलते देख सकते हैं। लबनान के मगरब में फैला हुआ बहीरा रोम का नीला पानी ऐसा लगता है जैसे किसी मुसव्वर ने आसमान को जमीन पर उतार दिया हो। यहाँ के साहिल, सुनहरी रेत, साफ शफाफ पानी, ठंडी हवाएं। गर्मियों में लोग यहाँ आते हैं, सूरज की रोशनी में नहाते हैं और जिंदगी की तमाम परेशानियां भूल जाते हैं। समंदर से चंद ही फासले पर आपको नजर आता होगा बुलंद बाला पहाड़, जिसे माउंटेन लबनान। ये पहाड़ी सिलसिला लबनान की रीढ़ की हड्डी है। सर्दियों में यही पहाड़ बर्फ से ढक जाते हैं, लेकिन सिर्फ पहाड़ों और समंदर तक महदूद नहीं। यहाँ खूबसूरत वादियां भी हैं। यहाँ हर तरफ हरियाली फैली हुई है, खास तौर पर बीका वेले। ये वादी लबनान की ज़राअत का मरकज है। अंगूर के बागात, जैतून के दरख्त, सरसब्ज खेत, ये सब मिलकर एक ऐसा मंजर बनाते हैं जो आंखों को सुकून देता है। अब बात करते हैं लबनान के सबसे हैरान कुन कुदरती अजूबे की, जीता गार। ये सिर्फ एक गार नहीं, बल्कि कुदरत का एक शाहकार है। जमीन के अंदर मौजूद ये गार, लंबी सुरंगें, कुदरती स्तून और जेरे जमीन झीलें, ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने हजारों साल लगाकर एक खामोश महल तराशा हो। जब रोशनी इन चट्टानों पर पड़ती है तो वो सोने और चांदी की तरह चमकने लगती है। ये जगह इतनी खूबसूरत है कि इसे दुनिया के अजायबात में शामिल करने की कोशिश भी की गई थी। लबनान के पहाड़ों पर आपको मिलते हैं कदीम देवदार के दरख्त। ये दरख्त हजारों साल पुराने हैं और ये वही दरख्त हैं जिनकी लकड़ी कदीम बादशाह इस्तेमाल करते थे। आज भी ये दरख्त खामोशी से लबनान की तारीख को देख रहे हैं। सबसे हैरान कुन बात यह है कि इतनी जंगों, इतनी तबाही के बावजूद भी लबनान की कुदरती खूबसूरती आज भी कायम है। ये पहाड़, ये समंदर, ये गार, सब कुछ वैसा ही है जैसे सदियों पहले था। दोस्तों, लबनान की कहानी सिर्फ इसके अंदरूनी मसाइल तक महदूद नहीं, बल्कि इसकी सरहदों के पार भी एक मुसलसल कशीदगी मौजूद रही है। खास तौर पर इसकी जनूबी सरहद, जहां इसका सामना होता है इसराइल से। ये वो सरहद है जहां खामोशी भी खतरनाक होती है। मशरकी वस्ता दुनिया के हसास तरीन खितों में शुमार होता है और लबनान इस खिते के ऐन बीच में वाक़या है। यहाँ आलमी ताकतों के मुफादात, मुकामी सियासत और मजहबी तकसीम सब एक दूसरे में उलझे हुए हैं। इसलिए लबनान अक्सर बड़ी ताकतों के दरमियान कशमकश का मैदान बन जाता है। 2006 में लबनान और इसराइल के दरमियान एक बड़ी जंग छिड़ गई। ये जंग सिर्फ चंद दिनों की नहीं थी, बल्कि पूरे मुल्क को हिलाकर रख देने वाली थी। सैकड़ों अफराद जाम बहक, हजारों घर तबाह, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। जनूबी लबनान एक बार फिर जंग का मैदान बन गया। लबनान के इस तनाज़े में एक अहम नाम सामने आता है, हिजबुल्लाह। ये एक सियासी और अस्करी तंजीम है जो लबनान में काफ़ी असर व रसूख रखती है। हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान कशीदगी आज भी बरकरार है। सरहद पर छोटे वाक़यात अक्सर बड़े खतरे का निशान बन जाते हैं। लबनान सिर्फ एक मुल्क नहीं, ये एक कहानी है, हिम्मत की, बर्दाश्त की और उम्मीद।
یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ تباہی کے بعد بھی زندگی ممکن ہے۔ اگر آپ کو یہ ڈاکومنٹری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور ایسی ہی مزید دلچسپ ڈاکومنٹریز کے لیے سبسکرائب کریں انفو ٹائم۔ نیکسٹ ویڈیو تک ملتے ہیں، اللہ نگہبان۔